चला आया, नैया नहीं लाया हो। घाट पे मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं नौका नहीं लाया हो। मेरे घाट से किसने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, नैया नहीं लाया हो। मेरे घाट से किसने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया वो। मेरे घाट से किसने बुलाया, मैं दौड़ा नहीं लाया, मैं नैया नहीं लाया वो। तेरे घाट से
नारायण। हम केवट यही घाट के, हम इसी घाट के केवट हैं। इसी घाट में नौका चला के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं महाराज। हम केवट यही घाट के सांचे चतुर सुजान, जो आज्ञा हो आपकी ले आवे जलियान। हमारे पास सेवा के खातिर महाराज केवल हमारी नौका है। अगर आपकी आज्ञा हो तो वह नौका से हम आपकी सेवा कर सकते हैं। दूर ही से हमार प्रणाम स्वीकार करो महाराज। प्रसन्न रहे केवट भैया। जय हो। बहुत देर से हम आपको आवाज लगा रहे थे। अच्छा, लेकिन आप गए, नौका लेकर के नहीं आए। हम आपके घाट में इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी नौका के द्वारा हम माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। आप पार जाना चाहते हैं? हाँ। दुनिया को पार ये लगाते हैं, ये आज ये खुद पार जाएंगे, देख लो। अरे ये बहानाबाजी, ये सब अच्छी चीजें नहीं है महाराज। आप तो सब कुछ जानत हो। हम जिस समय आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आ गया है, जिससे हमारा यह मन बार बार बरियाई उनके चरणों की ओर भाग रहा है। हम गरीबन पे दया करो महाराज। हमारी नौका या खातिर नहीं है, हम आपका पार उतार सकते महाराज। हम आपको वह पार उतार देते, लेकिन हमने कुछ सुन रखा है, क्योंकि हम जानते हैं। क्या सुन रखा है आपने? आप अयोध्या के रहने वाले हाँ। महाराज श्री दशरथ जी के बड़े पुत्र हो ना? हाँ। राम जी नाम है आपका। हाँ केवट भैया, आप ही बाबा विश्वामित्र जी के साथ गए रहो महाराज। ये भी सत्य है। देखो सब जानत है महाराज। तो महाराज एक पथरिया मिली रहा है, पथरिया। हाँ, हमने अपने चरणों की रज उसमें डाली थी तो वो नारी बन गई थी। खग मृग जीव जंतु तह नाही, आश्रम एक देख मग माही। एक आश्रम देखा जहां कोई भी जीव जंतु नहीं था। एक निर्जन वन में पत्थर पड़ा था, पांव लगाया मेहरिया बन गया महाराज। ना कोई जर है ना कोई जरिया, ये खाली नजरिया का करीबे। और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करीबे। का होगा महाराज, नहीं समझे हो का? नहीं समझ तो गए। हाँ, अनपढ़ की बातें महाराज ज्यादा पढ़े लिखे कम समझाता है। हाँ, हम तो ठेठ गंवार पक्के देहाती, हमारी बातें ना समझाओ महाराज। केवट भैया, हाँ, जो आपने सुना है वो सत्य सुना है, लेकिन यहाँ आपकी नौका को शायद ऐसा कोई भी श्राप नहीं है। वहां तो हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई थी, जिसके कारण हमने अपने चरणों की रज उस पत्थर पर डाली और उस पत्थर ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। ये आपको केवल भ्रम है, यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें ना ही गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त है। हम तो स्वतः आपसे नाव मंगा रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप अपने भ्रम को दूर करें और हमें गंगा मैया के उस पार कर दें। क्योंकि केवट भैया, देख लो महाराज, आपो को दूसरे की आज्ञा की जरूरत है, इन्हें जरूरत है, इको की जरूरत नहीं मानत है महाराज। हमें सब पता है, विश्वामित्र जी जैसे आपका देखो रहन, वैसे आप ही के हुई गे रहे। देखत तुम ही होई जाही, ऐसे न मानो तो जानत तुम ही होई जाही। सोई जाने जेहु देव जनाई, और जानत तुम ही होई। तो आप भी हो गए क्या? आप ही के तो हो गए हैं, तभी तो आप ही को छोड़ के जाना नहीं चाहते। तो हो गए हैं तो फिर मान लीजिए हमारी बात को भी। अगर हम हो गए हैं तो जाने कैसे देंगे? अगर हम आपके हो गए हैं तो आपसे दूर कैसे जाएंगे? आप चले जाओगे, नौका में बैठोगे, वहां पार चले जाओगे, हमसे जुदा हो जाओगे।
हमसे अलग हो जाओगे। तो अगर हमने आपको अपना मान लिया है तो हम आपसे अलग कैसे हो सकते हैं? अलग आप कभी नहीं हो सकते, ना ही हम करेंगे आपको अलग। लेकिन हम यहाँ पर नहीं रह सकते। अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, और उनकी आज्ञा पालन करने के लिए हमें गंगा मैया के उस पार जाना ही होगा। क्योंकि केवट भैया, देखो महाराज, एक चीज समझ लो, क्या ये 16 दूनी 8 और राजनीति को पाठ अपनी अयोध्या में पढ़ाइयो महाराज, हमें कम पढ़ाओ। कह रहे हैं कि माता जी की आज्ञा है, का माता जी की आज्ञा ये है कि गंगा के पार जाओ। माता जी की आज्ञा ये है, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तुम चाहे गांव की नदिया के किनारे परे रहो, लेकिन बनवासी बन के परे रहो। लेकिन नदिया के वो पार न जाओ, ऐसा कहू नहीं कहो गो है महाराज। माता जी केवल यह कहो है कि तापस वेश विशेष उदासी। ये बात तो आपकी सही है, सही है ना? और नदी के किनारे एक रात्रि हमने गुजार भी ली है। केवट भैया, अब हम संत वेश में हैं, तो संत एक जगह कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हमें गंगा मैया के उस पार जाकर के कुछ कार्य ऐसे पड़े हुए हैं जिन कार्यों को हमें पूरा करना है। हमें बहुत से संतों को दर्शन भी देना है जो हमारी राह देख रहे हैं, इसलिए एक जगह नहीं रह सकते। केवट भैया, रघुरैया, जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। हो राजपूत जी जो दामूपुरवा निवासी है, उनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं इसी संवाद पर प्रभावित होकर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद। जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। संग में सिया सुकुमारी है, संग में सिया सुकुमारी है, हमको नौका का इंतजार
आपको जल्दी जाना है, हाँ। हमें एक उपाय बताए दे रहे महाराज। कौन सा? और आप हैं राकेश यादव जी म्योना निवासी, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं इसी संवाद पर प्रभावित होकर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद। हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि हमें गंगा के उस पार जाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, वहां से हिया से पानी है तो आराम से निकल जाइए। अरे नहीं केवट भैया, हम वहां से नहीं जाएंगे। तो फिर महाराज एक बात सुन लो, नौका से हम आपको पार नहीं उतारेंगे, क्योंकि जानबूझ के गलती करो उसकी क्षमा दुनिया में कहीं नहीं है। अनजाने में गलती हो जाए तो क्षमा है, लेकिन जानबूझ के गलती हो जाए तो उसकी दुनिया में कोई क्षमा नहीं है। लेकिन हमारे साथ में जानकी भी है। किसी ने कहा है कि अन्न क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। दुनिया में कहीं भी पाप करो पुण्य क्षेत्र में जाने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम कस्य क्षेत्रे विनश्यति। अगर पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां उसका समन हो सकता है। महाराज, हमने आपको जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, जानो लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचानो लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। जनाही जानत तुम्ही होई। इतनी शिद्दत के बाद, इतनी मुश्किल के बाद आप बड़ी देर में आए हो और जाने की बात कर रहे हो। हमने सुन रखा है छुआते सिला भाई नारी सुहाई, छुआते सिला भाई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, छुआते सिला भाई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई। पथरा को पथरा को पथरा को नारी किया है, हमने ये भी जान लिया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। क्योंकि महाराज हमने सुन रखा है छुअत शिला भई नारी सुहाई। जिस पत्थर की शिला ने आपके चरणों की रज को छू लिया वो सुंदर नारी बन गई। पाहन ते न काठ कठिनाई, पत्थर से कठोर हमारी ये नौका नहीं हो सकती। और हमारी दशा क्या है, यही प्रतिपालो
इसी केवट, इसी नैया के भरोसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कछुओं कबारू, में दूसरा व्यापार भी नहीं जानता। मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। इसलिए महाराज हमने सुन रखा है कि आपके चरणों की रज से पत्थर की शिला नारी बना है। कहीं धोखे से हमारी ये नाव अगर लुगाई बन गई महाराज, तो महाराज कलंक लाग जाई। कौनो दूसरे महात्मा के साथ भाग जाए तो एक कलंक और लाग जाए, रोजी रोटी चली जाए। महाराज मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज से पत्थर नारी बन जाते हैं। बन जाते होंगे केवट भैया। जब महामुनि श्री विश्वामित्र जी हम दोनों भाइयों को अयोध्या से मांग कर के लाए और उनके साथ में हम वन की ओर चले, तो रास्ते में न जाने कितने पत्थर हमारे पैरों के नीचे पड़े होंगे। तो आपने केवल ये सुना है कि उस पत्थर को श्राप था, जिसके कारण उस पत्थर ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। अगर ऐसा कुछ होता, हमारे चरणों की रज का प्रभाव अगर ऐसा कुछ होता, तो अयोध्या के बाहर से लेकर और उस जंगल तक न जाने एक नारियों की टोली खड़ी हो जाती। लेकिन वहां पर उस पत्थर को श्राप था और वहां हमारा प्रभाव नहीं। वहां तो हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई, उनके प्रभाव के कारण ही वो पत्थर एक नारी का रूप धारण कर लिया। देखो महाराज, ये गोल गोल बातें हमें न बताओ। तो हमने कहा कि आपके चरणों की रज से पत्थर नारी बन जाता है, तो आप कह रहे हैं कि हम जाने कितने पत्थरों में पांव रख के आए हैं, ऐसे नारी बनते तो एक टोली खड़ी हो जाती। हाँ अच्छी बात है, लेकिन महाराज सब नारी थोड़ी बन सकते थे। आप जिसको पूछ लेते हैं वो बेजान भी जानदार बन जाता है। क्यों? जिसके राम जी हो जाते हैं वो जानदार बन जाता है, और कुछ दिनों बाद समाज में वो रंगबाज बन जाता है, जिस पर आपकी कृपा होती है। होई है वही जो राम रचि राखा, और कोकर तर्क बढ़ावई शाखा, किसको बादशाह बना दें, किसको भिखारी बना दें, ये आप ही के बस में। आपने वहां भी कुछ ऐसा किया था। बहुत से सुधरी श्रोता बैठे हैं, यहीं की चौपाई एक आती है, पूछी प्रभु शिला प्रभु कैसी। क्यों महाराज? पूछी प्रभु शिला यह कैसी। आपने वहां पत्थर के विषय में पूछा और पांव लगाया, नारी बन गई। और यहाँ नौका के विषय में पूछा है और पांव लगाया, लुगाई बन गई। तो महाराज हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी, तुम तो पार चले जाओगे। हम पे दया करो प्रभु। केवट भैया, गरीब आदमी दूसरी खरीदो नहीं सकत, मर जाए लड़का बच्चा भूखन। केवट जात के महाराज हम तो मल्लाह आदमी, मांस मच्छी को भोजन करत नाव चला।